बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। एआरटीओ आनंद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। राजस्व कोष में कम पैसा दर्शाने का ये आरोप उन पर लगा है। चालान के जुर्माने को अधिक वसूलने का भी आरोप उन पर है। ऋषिकेश में तैनाती के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एआरटीओ आनंद जायसवाल को गिरफ्तार किया है। राजस्व कोष में कम पैसा दर्शाने का आरोप है। उन पर यह भी आरोप है कि चालान के जुर्माने को ज्यादा वसूला उनके द्वारा गया था और ऋषिकेश में तैनाती के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। तो आरटीओ विभाग में भी अब भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एआरटीओ आनंद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है भ्रष्टाचार के चलते। और उन पर आरोप है कि उन्होंने राजस्व कोष में कम पैसा दर्शाया था और साथ ही चालान के जुर्माने को ज्यादा वसूला गया था। और जब उनकी तैनाती ऋषिकेश में हुई थी, उस दौरान ये भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है और इसी पर अब विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इतने सारे घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, कार्रवाई प्रदेश में हो रही है और अब आरटीओ विभाग भी इससे पीछे नहीं है, जहां पर एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल दिव्या, देखिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है विजिलेंस ने की है। जो विजिलेंस ने कल एक देर शाम गिरफ्तारी की है, जिसमें जो 2009 के पीसीएस अधिकारी हैं आनंद जायसवाल, उनको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है विजिलेंस ने 2017 में एक मुकदमा दर्ज किया था और ऋषिकेश में उस समय पीटीओ पद पर जो आनंद जायसवाल थे वो तैनात थे। उस दौरान जो चालान जो काटे गए थे, जो वाहनों के चालान किए गए थे, उसमें हेराफेरी का जो आरोप था वो आनंद जायसवाल पर लगाया गया था। इन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन पर एक मुकदमा साल 2017 में दर्ज किया गया, जिसके बाद विजिलेंस अपनी जांच कर रही थी और आखिरकार कल देर शाम आनंद जायसवाल की जो है उसमें गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जी, कितने रुपए का गबन का आरोप उन पर लगा है? क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है कि राजस्व कोष में कम पैसा उनके द्वारा दर्शाया गया है, तो कितना पैसा होना चाहिए था और उनके द्वारा कितना दर्शाया गया है? दिव्या, देखिए ये जो भ्रष्टाचार था आनंद जायसवाल, ये होता ये था कि जब वो वाहनों के चालान काटते थे तो उसमें जो राशि दर्शाई जाती थी, उससे कम राशि जो है जो सरकारी कोष था उसमें जमा की जाती थी। यानी जो पैसा था वो कहीं ना कहीं बीच में ही काट लिया जाता था और जो बचा हुआ पैसा था वो अपनी जेब में रख लिया जाता था। तो करीब 22 लाख से ज़्यादा की ये जो धोखाधड़ी है उसका मामला जो है आनंद जायसवाल पर दर्ज किया गया था। करीब 5 धाराओं में उन पे मुकदमा कायम किया गया था साल 2017 में। साथ ही पीसी एक्ट 13 पीसी एक्ट 1 और 2 के मामले में भी उन पे मुकदमा जो है ये कायम किया गया था। कह सकते हैं कि राज्य सरकार की एक बड़ी कार्रवाई जो है अधिकारियों पर, बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार पर की है। इससे पहले इसी साल दो आईएएस, एक आईएएस माफ़ कीजिएगा, और एक आईएफएस पर भी विजिलेंस ने शिकंजा किया था। उन दोनों बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। अब इसी साल ये तीसरी ऐसी बड़ी गिरफ्तारी है। जो बड़े अधिकारी हैं उनको कल देर शाम जो है गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, और खुद अधिकारी जो है सरकार को पलीता लगा रहे हैं। यहाँ पर जो सरकारी कोष है उसमें सेंधमारी की जा रही है अधिकारियों द्वारा। ये एक गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है, ऐसे कितने और अधिकारी हैं जिन पर शिकंजा विजिलेंस कर सकती है इसके बाद? देखिए दिव्या, क्योंकि ये जो मामला था राहत कोष में कम पैसे जमा करने का, इसमें उस समय पर 2 बड़े अधिकारियों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। ऋषिकेश आरटीओ में ही तैनात एआरटीओ पर मुकदमा कायम था। साथ ही आनंद जायसवाल जो पीटीओ थे वहाँ पर उन पर मुकदमा कायम किया गया था। तो 2 बड़े अधिकारी थे, जिनमें से एक की गिरफ्तारी कल देर शाम हुई है। अब दूसरी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी, विजिलेंस उसमें जांच कर रही है। लेकिन राज्य सरकार का कहना है, अभी लंबे समय से पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कहते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार जो भी अधिकारी या कर्मचारी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस पर जल्द ही कार्रवाई और उसकी गिरफ्तारी भी जल्द ही की जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली बड़ी खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे और रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर का, जहां समान नागरिकता संहिता पर अहम बैठक होनी है आज। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, समिति की सीएम धामी के साथ अहम बैठक होने वाली है। समान नागरिक संहिता की 5 सदस्य समिति के साथ चर्चा की जाएगी। दिल्ली में बैठक के बाद उत्तराखंड में कानून परीक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी। तो लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा प्रदेश में, और इसी को लेकर जो बैठक है आज, एक अहम बैठक होने वाली है। जो संहिता बनाई गई थी उस पर चर्चा की जाएगी और समिति की सीएम धामी के साथ आज अहम बैठक होनी है। दिल्ली में पहले ही इसको लेकर चर्चा हो चुकी है और अब उत्तराखंड में इस कानून को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। और हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अहम मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये दावा किया था और ये वादा भी किया था प्रदेश की जनता से कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू किया जाएगा। एक अहम बैठक उसको लेकर आज होनी है, क्या चर्चाएं होंगी आज की बैठक में? बिल्कुल दिव्या, देखिए बहुत बड़ी खबर आज उत्तराखंड से यही है कि आज जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शाम 4 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक जो समिति इसके लिए गठित की थी उसके साथ होने वाली है। देश के सभी राज्यों की नज़र इस बैठक पे होगी क्योंकि चंपावत चुनाव जो उपचुनाव था उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी जिसके तहत देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक समिति का गठन किया था। पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जस्टिस हैं रजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया था जिसको ये परीक्षण करना था और अलग अलग जो लोगों से उनको राय लेनी थी किस तरह से इस कानून को बनाया जाना चाहिए, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसको लेकर के 5 सदस्यीय जो समिति है उसने दिल्ली में 2 बार अपनी बैठक की है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली गए थे तब भी एक बैठक वहाँ पे हुई। कह सकते हैं 3 बैठकें दिल्ली में होने के बाद आज शाम करीब 4 बजे ये टीम जो है जब उत्तराखंड पहुंचेगी तो शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बार फिर ये जो समिति है वो बैठक करेगी और उसमें जो इस समिति ने परीक्षण किए हैं उन परीक्षणों पर जो है चर्चाएं की जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे क्या पॉइंट्स रखे जाएंगे इस पूरे जो चर्चा का विषय होगा? कौन से ऐसे पॉइंट्स जिस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है, काफ़ी चर्चा का विषय ये काफ़ी लंबे समय से बना रहा है। बिल्कुल देखिए दिव्या, देखिए ये उत्तराखंड के लिहाज से ही नहीं पूरे देश की राजनीति के लिहाज से बड़ा ही अहम होने वाला है क्योंकि इस पॉलिसी जो कानून बनने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरे देश की अगर बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर उत्तराखंड में ऐसा होता है कि उत्तराखंड पहली बार इसको लागू करता है तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए होगी। जहाँ तक ये इस कानून की अगर बात की जाए तो देश में देखिए 4 धर्मों की बात की जाती है शुरू से ही, हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई। और इसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो मैनिफेस्टो, जब चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव थे उसके दौरान जब मैनिफेस्टो जारी किया था तो उन्होंने इस कानून को जो है पहली बार अपने घोषणा पत्र में जारी उन्होंने किया था। बात यही चलती आ रही थी कि क्योंकि अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ पर जो है काम करते हैं और अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून वो तय करते हैं, तो उन्हीं कानूनों को एक जगह एक पटल पर लाने के लिए ताकि सभी धर्मों के लिए सिर्फ एक ही कानून हो, उसके लिए भाजपा लगातार बात करती आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य बन गया था कि जिसने जो है इस कमेटी इस कानून के लिए कमेटी का गठन किया और मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान भी जारी किया गया था अभी कुछ दिन पहले कि जल्द ही करीब 2 महीनों के अंदर इस जो कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए जो है राज्य सरकार कटिबद्ध है और राज्य सरकार जल्द ही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।